हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, स्लोवाकिया में फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे, जो आपका चैनल सबका चैनल है। अक्सर मैं डिफरेंट तरीके के केस स्टडी करता हूँ और स्टडी करते हुए काफ़ी चीज़ें मालूमात होती है। जैसे कि अभी अरुण भाई ने एक और स्टोरी मुझे बताया, अपने भाई के पास लेकर आए। ये कौन सा एरिया था जहाँ मैं ट्रेन से उतरा था? गलांता। गलांता से कितना दूर है? ये 20-22 किलोमीटर। और एरिया का नाम क्या है? ये जावर में है हम लोग दोस्तों। और ब्रातिस्लावा से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कम से कम 1.5 घंटे के रास्ते पे हम लोग होंगे। बिल्कुल जी। 1.5 किलो मतलब हाफ आवर लगता है यहाँ पे आने को। और यहाँ पे आने के लिए गलांता से बस है, कुछ सर्विस है यहाँ पे? बस है और ये शेयरिंग टैक्सी है। तो हम लोग टैक्सी से आए थे। तो यहाँ पे काफ़ी इंडियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं और अच्छी खासी मेजोरिटी पे होंगे। 5-6 आपने देखा होगा, जब मैं इंस्टाग्राम पे लाइव भी आया था तो हमारे एक भाई मिले पंजाब से। तो नाम जानना चाहेंगे पहले आपका? भूपिंदर जी, कहाँ से हैं आप? मैं फिरोजपुर से, पंजाब। फिरोजपुर से हैं, पंजाब से। और मैं बता दूं कि जिस जगह से आते हैं, ये इनके घर से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे ही रहते हैं। और ज़िंदगी के जितने मसले इन्होंने देखे होंगे उतना शायद हम लोग नहीं देखे। हम लोग बोलते हैं हमारे घर में खाना नहीं है, हमारे घर में इस चीज़ की कमी है, हमारी उस चीज़। आप सोचो, जब आपको कभी कोई घर से बोले कि भाई आपको थोड़ा टाइम के लिए खाली करना पड़ता होगा, कितना तकलीफ़ होता होगा। उस तरह का चीज़ें झेल के ये यहाँ पे आए हुए हैं। इनका केस सबसे अलग इसलिए है, बाकी जितने भी कैंडिडेट का वीडियोस मैंने बनाए थे, अरुण भाई का या उनकी जो टीम थी, जो हैदराबाद बेंगलोर की टीम थी, उसके अलावा हमने एक और बंदे का बनाया था जो आपने देखा होगा, एकोमोडेशन वाले भाई लोग थे, पंजाब में हरियाणा के पंजाब के बाकी भाई लोग थे। इनका जो केस है ये है कि इन्होंने 2-3 कंपनी चेंज की है, एक कंपनी। लेकिन मैं जानना चाहूँगा सबसे स्टार्टिंग में कि आप पंजाब में पहले क्या करते थे और किस तरह से आपको ये स्लोवाकिया कंट्री के बारे में मालूम पड़ा? पंजाब में पहले मैं मार्केटिंग करता था, मार्केट लाइन में था। 6-7 साल मार्केट की है। उसके बाद मैंने रोमानिया की भी फाइल लगाई थी, वो लगी नहीं, फिर स्लोवाकिया की लगाई। तो वहाँ एजेंट मतलब इंडिया का? इंडियन चंडीगढ़ से? हाँ, चंडीगढ़ से। ओके। तो जो रोमानिया की आपने लगाने की कोशिश की या स्लोवाकिया हो, तो इसमें टोटल वैल्यू कितना उन्होंने डिमांड किया था एग्जाम्पल के तौर पे? डिमांड तो बहुत करते हैं इंडिया में। कितना अंदाजा? 10+ है। 10+। तो ये जो 10+ का लोग करते, उसमें एडवांस मनी लेते हो? एडवांस भी है। तो लगभग कितना एडवांस लेते हो? एडवांस 1 लाख तब देना जब स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट के साथ। हाँ, ठीक है। 1 लाख देना जब एम्बेसी होगी दिल्ली। ठीक है। और बाकी पेमेंट वीज़ा के बाद। तो रोमानिया कितना दिन तक नहीं हुआ था? रोमानिया लगाई थी फाइल, उसके 2-3 महीने के बाद वो लॉकडाउन लग गया था। हाँ। उसके बाद फाइल क्लोज हो गई थी। ठीक है। उसके बाद स्लोवाकिया उन्होंने ऑफर खुद से किया? खुद की उन्होंने। हाँ। तो स्लोवाकिया में जो आपने खुद से किया तो सेम वैल्यू में किया? नहीं, वैल्यू ज़्यादा बढ़ी। तो वो 15 लाख मान सकते हैं? हाँ, 10 लाख अब कर दिए। 10 लाख अब डाउन पेमेंट है, 3 लाख रुपया सिक्योरिटी है। अच्छा, 13 लाख का वैल्यू है। हाँ। उसमें टिकट है? टिकट विद टिकट है, सब कुछ है। अच्छा, अब ये बताइए, जब स्लोवाकिया काम चालू हुआ तो टोटल प्रोसेस में कितना टाइम लग गया? 6 महीने। 6 महीने। अब स्लोवाकिया का वीज़ा सब आ गया, फिर आपको टिकट ट्रेवल किए, तो फिर क्या हुआ आपके साथ एक्चुअली स्लोवाकिया में? जहाँ पे आए सबसे पहले क्या था कि आप 3 महीने के वीज़े में आते थे। हाँ, 90 डेज का वीज़ा जो मिलता था। अब जो वीज़ा मिल रहा है वो 1 साल का मिल रहा है। अब डायरेक्ट कंपनी में आ रहे हैं। हाँ। वहाँ पे इंटरव्यू होती है, असम में आई थिंक इंटरव्यू हो रही है। हाँ। वहाँ पे इंटरव्यू दे के जो क्लियर कर रहा है, हाँ, वो डायरेक्ट जहाँ पे आ रहा है कंपनी में। ओके। तो कंपनी में आके 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद उसके बाद उसको काम पे। तो आपके साथ पहली कंपनी में क्या हुआ? 3 महीने का क्या हुआ जरा? सबसे पहले मैं गया था फ्रोशिया कंपनी में, वहाँ पे मैंने 6 महीने वर्क किया है। हाँ। जो मेरी सबसे बड़ी गलती है, कोई भी ना करे। वहाँ पे क्या है कि अगर आपको कंपनी चेंज करनी है, सबसे पहले किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दे के, जब वहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो तब कंपनी चेंज करो। ओके। मैंने कंपनी चेंज कर दी, इंटरव्यू छोड़ दी कंपनी। वहाँ पे क्या है, जहाँ पे प्रोसेस है सब कुछ होता है वो कानून के जरिए में होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपके कानून में आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे, वहाँ से इंक्वायरी होगी, सब कुछ होता है। हाँ। एम्प्लॉय कोड आपका चेंज होएगा, वो 2.5 से 3 महीने का प्रोसेस है। अच्छा, एम्प्लॉय कोड चेंज करने में 45 से 90 दिन का है वो प्रोसेस है। नहीं, आप जो 3 महीने के वीज़ा पे आया तो आपको TRC नहीं बना था? TRC मिली थी। TRC वो 6 महीने के बाद मिली थी। ओके। 6 महीने के बाद TRC मिल गई थी। उसके बाद मैंने कंपनी चेंज कर दी। नहीं, TRC जब मिलता है तो हम कंपनी चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन आपके केस में आपने क्या किया? मैंने भी कंपनी चेंज की थी, पर मैंने इंटरव्यू दे के डायरेक्ट कंपनी चेंज कर दी। और उसमें क्या है, आपको 2 से 2.5 महीने का एम्प्लॉय कोड चेंज होता है आपका। तो आपको मतलब एक बात बताइए, अगर मेरे पास TRC है, मैं कंपनी चेंज करके इंटरव्यू दे दिया,
तो मुझे 2.5 से 3 महीने तक कंपनी को पहले वाले को नहीं बताना है, नहीं बताना है जब तक कोड चेंज ना हो जाए। हाँ, अगर आपने, मैंने भी वही सबसे बड़ी, मैं 3 महीने फ्री रहा हूँ यहाँ पे। तो एक मिनट थोड़ा डिटेल में समझेंगे ताकि लोग भी ना कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो तो लोग और कंफ्यूज होंगे। आप आते हैं, आपका मेडिकल होता है, सब कुछ होता है, 3 महीने के बाद आपका टीआरसी प्रोसेस होता है और 6 महीने के बाद आपको टीआरसी मिल जाती है। मिल गया, मिल गई कंपनी नंबर ए, ठीक है। अब कंपनी नंबर बी में आप जाके इंटरव्यू देते हो, तो जब इंटरव्यू दिए थे आप, तो उन्होंने कुछ भी प्रोसेस चालू नहीं किया था? और उन्होंने प्रोसेस चालू कर दिया था, मैंने पहले वाली कंपनी छोड़ दी थी 6 महीने होते ही। हाँ। जैसे टीआरसी मिला मैंने कंपनी, तो आपको नहीं छोड़ना था? नहीं छोड़ना था। आपको छोड़ना था जब आपके पास कुछ मैसेज आता है या क्या आता है? वो मैसेज आता है कि आपका एम्प्लॉय कोड चेंज हो गया है, हाँ। आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग है, आप आ जाओ। नहीं, अब मेरे को फिर से लॉजिक थोड़ा सा समझाएंगे। कंपनी ने मेरे में काम किया, टीआरसी मिल गया, बी में इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, चलो बी वाले को मालूम है कि भाई एम्प्लॉय कोड बनाना है, एम्प्लॉय कोड बनाया, आपको मैसेज आ गया। तो जब मैसेज कोड आएगा तो उसके बाद कम से कम आपको 1 महीने का नोटिस नहीं देना कंपनी को? नहीं देना पड़ता, ऑन द स्पॉट छोड़ सकते हो? छोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो आपको नहीं करना है। सैलरी मिल जाती है, सैलरी मिल जाती है, सैलरी जितने दिन की वो मिल जाएगी आपको। मेरे को नोटिस पीरियड सिस्टम नहीं है? नहीं है, 20 दिन की मेरे को सैलरी मिल गई थी। ओके, टीआरसी मिला, मैंने इंटरव्यू दिया, कोड आया, कोड के बाद मेरे को मैसेज आएगा, मैसेज के बाद मैं 1 हफ्ते के बाद जॉब छोड़ सकता हूँ? छोड़ सकते हैं। इसके बाद 1 हफ्ते बाद आपको यहाँ ज्वाइनिंग करना है? कर सकते हैं। अगर 1 हफ्ते में आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो? नहीं, वो टाइम होता है, ज्वाइनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने भी जो डाटा है वो सारा डॉक्यूमेंट। मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर ये 1 हफ्ते में नहीं ज्वाइन किया तो कुछ प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट सब वो लगते हैं, कंपनी एम्प्लॉय कोड चेंज होता है ना जब। तो यहाँ जो एक कंपनी है वो एक कंपनी तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है रिजाइन? यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, एक्चुअली इसमें मैं कुछ बताना चाहता हाँ। हूँ। एक्चुअली इसमें ऐसा रहता है कि यहाँ पे भी एक कंडीशन रहती है कि आपको रेजिग्नेशन का रूल यहाँ पे भी है, आपको देनी पड़ती है, रूल के हिसाब से आपको देनी पड़ती है। बट होता क्या है कि यहाँ के रूल के हिसाब से अगर आप रेजिग्नेशन देते हो, रेजिग्नेशन पीरियड में आपको कंपनी कोई भी बेनिफिट नहीं देती, लाइक आपको प्रीमियम या समथिंग, मतलब सीधा कह के चलें कि आपको आपकी सैलरी जो है वो आधी मिलेगी, 50% मिलेगी। 50% मिलेगी। ओके, और तो उस चक्कर में जो सिस्टम रहता है, उस चक्कर में हमारे पास एक, आप समझ लो हमारे पास एक ऑफर ही है कि हम लोग इंस्टेंट कंपनी चेंज कर सकते हैं। ओके, हम लोग इंस्टेंट कंपनी चेंज करके दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं बिना इसको कुछ बताए, ताकि हमको कोई भी नुकसान ना हो, पैसे की वजह से कोई नुकसान ना हो और हमारी सैलरी जो है हमको पूरी मिल जाए। तो इस चक्कर में हम इंस्टेंट उनको छोड़ सकते हैं। अब एक सवाल है मेरा, आपने जब छोड़ा तो 2.5 महीना आप कौन से अकोमोडेशन थे, जो कंपनी ने दिया कि पर्सनल आपका? 1 महीना मैंने खुद अकोमोडेशन के पे की। नहीं, आपने जो जैसे आपने इंटरव्यू दे के आप छोड़ दिए, तो छोड़ने के बाद जब इस कंपनी में गए तो कंपनी वाला क्या बोला, भाई कोड का वेट करो? हाँ, वो कंपनी ने पे की है अकोमोडेशन पे। इस कंपनी ने किया? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, इस कंपनी कोई भी तो डिनाइड भी कर सकता है। हाँ, कंपनी ने पेड की मेरी। जब डिनाइड करेगा तो आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद जब इसमें चेंज करते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कुछ आइडिया है? डॉक्यूमेंट वो जो लगते हैं, एक तो इधर के पुलिस के डॉक्यूमेंट ही लगते हैं, पीसीसी लगती है, टीआरसी की लगती है, और पुलिस के कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं वो लगते हैं, और पोस्ट ऑफिस से एक होता फॉर्म वो लगता है। पोस्ट ऑफिस से फॉर्म आपको जाके लेना पड़ता है? वो लेके उसके 10 यूरो लगते हैं, वो पेड करके। तो इसका सब खर्चा ये उठाती है? कंपनी उठाती है। तो मतलब आप लोगों को एडवाइस करना चाहते हो कि अगर स्लोवाकिया में जॉब छोड़ना हो तो जब तक आपका एम्प्लॉय कोड ना आ जाए जॉब ना छोड़ो। और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, इतना ही है। तो वीडियो चलो लेंदी नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये मिल गया हम लोगों को कि भाई जब तक आपको दूसरी नौकरी से प्रॉब्लम नहीं है, आपका ऑफर लेटर आ गया, कंफर्मेशन लेटर आ गया, लेकिन जब तक ये एम्प्लॉय कोड जनरेट नहीं होता है यहाँ पे मत छोड़िएगा। सिंपल भाषा में जो दुबई से देख रहे हैं, एक सिंपल भाषा बताता हूँ। आपको कंपनी ज्वाइन करना है, दूसरी कंपनी का जब तक ई वीज़ा ना आ जाए आपको जॉब नहीं छोड़ना है। सिंपल भाषा में एक ही चीज़ है कि आपका वीज़ा, अगर वीज़ा छोड़ दो, मैं तो बोलता हूँ लेबर का अप्रूवल लेटर होता है, लेबर का अप्रूवल लेटर अगर आपके पास आ गया तो आप जॉब छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सिंपल भाषा में दोस्तों, अगर स्लोवाकिया में चेंज ऑफ एम्प्लॉयर करना है तो उसका रूल ये है कि आपको नौकरी खोज के
उसका ऑफर लेटर लेके उसका एम्प्लॉयर कोड जब तक नहीं आता तब तक आपको नहीं छोड़ना है। और एम्प्लॉयर कोड आने के बाद आपको 1 हफ्ते के बाद या जो भी डेट मैसेज पे है उसमें आपको दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है और सारा बेनिफिट आपको दूसरी कंपनी देगी। अगर आपने इस कंपनी में पहले कंपनी में इमीडिएट रिज़ाइन किया तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, 50% खाली सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और हमारे भाई ने जो बताया बहुत इन्फॉर्मेशन दिया। एक जाते जाते एक छोटा सा पंजाबी लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब आप अपनी तरफ से कुछ राय देना चाहेंगे पंजाबी में बोल के? हाँ, डायरैक्ट ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਅੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਰੋ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਫੀਸ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪ ਕਰੀਏ ਉਹ 4-4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਫੀਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਏ 4-4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ नहीं हैगी। ਏਜੰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ सिक्योरिटी, वो भी 6 महीने बाद वापस करनी सिक्योरिटी। एक सवाल पूछना चाहेंगे, ए और बी, तो इस बी में कोई सैलरी बढ़ के मिला था आपको? सैलरी बढ़ के मिली है, बढ़ के मिली। तो महीने का आपका कितना खर्चा हो जाता है खाने और रहने में? खाने में 100 से 150 यूरो मैक्सिमम। और रहने का कितना खर्चा? रहने का 180 यूरो है अकोमोडेशन। तो हम ऐसा अनुमान मान सकते हैं कि इंडिया आप करीब 50-60-70 भेज सकते हो बड़े अनुमान से, और 5 दिन काम करके 8 घंटे वाला 5 घंटे, और ओवर टाइम करेंगे तो और अच्छा और अच्छी सैलरी मिली और अच्छी सैलरी मिली। तो पर आवर हम लोग समझ सकते हैं कि 4-5 यूरो मिलता है यहाँ पे। 4.5 यूरो टैक्स काट के। तो प्रोडक्शन वर्कर पे हाँ, काम थोड़ा अच्छा खासा हार्ड है? काम अच्छा भी है, कंपनी के डिपेंड करता है। कुछ कंपनी में बहुत इजी काम है, बहुत इजी काम है, डिपेंड करता है कि भाई आपको कौन, आप किस लाइन के बंदे हो, उस हिसाब से आपको काम दे देता है ना। ठीक है, तो दोस्तों हर एक बंदे ने एक ही चीज़ बोला कि सैलरी ठीक ठाक मिलती है, काम भी प्रोडक्शन वर्कर में यहाँ पे ज़्यादा है। तो संभल के, इतना नहीं है कि 10-15 लाख दे के आने वाली जगह है, इतना भी नहीं है कि आप अपना ज़मीन जो माँ बाप ने बनाया है, आपके दादा परदादा ने बनाया, उसको बेच के इधर आने की ज़रूरत नहीं है। और आज स्लोवाकिया का मेरे हिसाब से जो इंटरव्यू का वीडियो लास्ट वीडियो होगा, मैं नेक्स्ट ट्रिप में जब भी आऊँगा, अरुण भाई ने इस ट्रिप में बहुत सपोर्ट किया। जब भी जहाँ जितना भी अरुण भाई का पहचान था साथ में लेकर गए, मिलाए जुलाए। आपने ब्लॉग चैनल पे भी, आप हमारे फ्यूचर में ब्लॉग चैनल पे भी वीडियोस देखोगे। ये तो आपके इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ रहे हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सेंट्रल नंबर फिर से बता देता हूँ, +91 99 992 3554, या दुबई का नंबर है +971 5649 3554। इंस्टाग्राम तबरेज़ मलिक _ ऑफिशियल है। वीज़ास मलिक @gmail मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका।